वालेकुम। आज बात करते हैं आप डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स कैसे डिफाइन करते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जनरेट करते हो, या अगर आपने हेडिंग्स को खुद से कोई कस्टम नंबरिंग एलोकेट करनी होती है, असाइन करनी होती है, तो वो आप किस तरह से जनरेट करते हो, राइट। तो आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर ना डिफरेंट हेडिंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, सब सेक्शंस हो सकते हैं। लेट्स से ये मेरे पास ना ये चैप्टर लेवल की हेडिंग है, ये मेरे पास इनसाइड सेक्शन लेवल की कोई हेडिंग है, राइट, इनपुट डिवाइस। और उसके अंदर ना फर्दर कोई मेरे पास सब उसकी हेडिंग्स है। मैं आप पैराग्राफ मैंने ले ली, तो आप पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हो तो उसके अंदर कोई फर्दर पैराग्राफ्स वगैरह हो सकते हैं। तो मैं इसको चैप्टर 1 की नंबरिंग देना चाह रहा हूँ, ऐसे करके कुछ। यहाँ पे मैं 1.1 नंबरिंग देना चाह रहा हूँ, इसको मैं 1.1.1 यूँ करके, ये वन नीचे वाला माउस जो था ये 1.1.2 हो जाना चाहिए, ऑल दैट, ठीक है। और अगर आप मैनुअल नंबर्स लगाते हो ना, तो देन क्या होगा कि लेट से इस यहाँ पे आपने एक कोई नई हेडिंग यहाँ पे आप इंसर्ट करते हो, तो वो क्या हो जानी चाहिए 1.1.2, और ये नीचे वाली क्या होनी चाहिए 1.3। तो नीचे वालों को भी अगर आपने नंबरिंग लगाई हुई है तो सभी को चेंज करना पड़ेगी। दैट इज वाई हम खुद से नंबरिंग नहीं लगा रहे होते, मैनुअल नंबर से ही हम लगाते। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स को यूज़ करके उसकी कोई ना कोई कैपेबिलिटीज यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमें ऑटोमेटिक नंबरिंग वगैरह एलोकेट कर रहा होता है। तो आपने कोई भी चीज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेके आनी है, तो रिमेंबर आपको यहाँ से हेडिंग्स सेलेक्ट करना पड़ेंगी कि वो किस लेवल की हेडिंग है। हेडिंग 1 आ रही होती है, 2 आ रही होती है, सेम उसी तरह से बाकी हेडिंग्स जो है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर वो चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं। तो अभी यहाँ पे जो डिफॉल्ट आ रही है इनके साथ नंबरिंग नहीं है। अब यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड है, वो वाली आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। आपको खुद अपनी क्रिएट करनी है तो आप एक नई स्कीम क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो इस तरह से आपके पास न्यू मल्टी लेवल इसका इंटरफेस आ रहा होगा, आप मोर पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लो। तो ये फर्स्ट लेवल यहाँ पे इस साइड पे ये लेवल्स आ रहे हैं, 9 लेवल्स टोटल हो सकते हैं। अभी ये फर्स्ट लेवल की हेडिंग है, फर्स्ट लेवल की जो हेडिंग है वो मैं किस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, चैप्टर पे, ठीक है। तो मैं इसके साथ चैप्टर खुद ही लिखना चाह रहा हूँ कि चैप्टर एज इट इज लिखा हुआ आ जाना चाहिए, और देन यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ आ जाए। मैं यहाँ पे 1 खुद नहीं लिख सकता। 1 2 3 4 वो एक कंटिन्यूस स्कीम है, सीरीज है। वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप इसके साथ क्या चीज़ लेके आना चाह रहे हो, 1 वाली स्कीम, रोमन वाली आप स्कीम लेके आना चाह रहे हो, ABC वट एवर, कौन से वाली आप इसके अंदर सीरीज यूज करना चाह रहे हो, 1 2 3 वाली मैं स्कीम यूज करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। और ये जो मैं लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, इसका स्टाइल किसके साथ लिंक मैं करना चाह रहा हूँ, ये लेवल 1 हेडिंग 1 के साथ, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, जो टेक्स्ट जिसमें मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ उस पर ऑटोमेटिकली ये वाली स्कीम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सेम उसी तरह से मैं 2 वाले पे आता हूँ। जो 2 वाला लेवल है, चैप्टर ये हेडिंग लेवल 2, वो मैं किस पे अप्लाई करना चाह रहा था, इनपुट डिवाइसेस पे, राइट। तो मैं यहाँ पे ना 1 यहाँ से चैप्टर नंबरिंग से लेके आना चाह रहा हूँ। चैप्टर नंबरिंग से 1 कैसे आएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे इंक्लूड लेवल नंबर फॉर्म लेवल 1, राइट। तो ये चैप्टर 1 की जो भी नंबरिंग होगी, रोमन वाली होती, ABC वाली होती, वो खुद ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं डॉट लगाना चाह रहा हूँ। देन आई वांट टू से कि इस वाले इनपुट डिवाइस की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, ये वाली सेक्शन की, इसकी नंबरिंग भी मैं 1.1 समथिंग ऐसे कुछ करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आपने ना सेलेक्ट कर लिया। ये कौन सी वाली हेडिंग थी, दैट वाज हेडिंग 2, ठीक है। सेम उसी तरह से थर्ड वाली पे आते हैं। थर्ड वाली मैं कहता हूँ मेरे पास हेडिंग में लेवल 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, और उसके बाद मैं कोई डॉट लगाना चाह रहा हूँ। एंड देन आई वांट टू से कि इसकी नंबरिंग रोमन वाली होनी चाहिए, ठीक है। रोमन वाली नंबरिंग आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। तो इसको किसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं हम, हेडिंग 3 के साथ। सेम उसी तरह से आप हेडिंग 4 के साथ लिंक कर सकते हो, कोई भी हेडिंग 4 उसकी भी स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपको जिस तरह की स्कीम चाहिए ना, उस तरह की आपने स्कीम डिफाइन कर लेनी है। से मैं कहता हूँ हेडिंग वाली 4, ये किसके साथ, इसमें मैं लेवल 3 का नंबर इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, नहीं करना चाह रहे तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। से मैं कहता हूँ उसके बाद डॉट आना चाहिए। देन ABC वाली सीरीज की स्कीम मैं यूज करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक पैरन आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो जिस तरह से आपको चाहिए ना, तो आप उस तरह की जो रिक्वायर है आपको, आप उस तरह की यहाँ से स्कीम डिफाइन कर सकते हो। और आपने ना रिमेंबर अप्रोप्रिएट यहाँ से आपने हेडिंग सेलेक्ट करनी है, ये कौन से लेवल की हेडिंग है, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो फिर ये वाली चीज़ ना यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही, लिस्ट तो बन जाएगी लेकिन वो चीज़ यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही होगी। तो से मैं इसको ना ओके करता हूँ। तो अभी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई हुई है वो वाली स्कीम जो आपने डिफाइन की, ठीक है।
यहाँ से एक्सपैंड करो तो ये ना नंबरिंग वगैरह इनकी बाकी सारी की सारी चीज़ों की ना नंबरिंग स्कीम्स चेंज हो गई होंगी खुद से। तो यहाँ पे अगर आप आते हो, यू आर सेइंग ये चैप्टर लेवल की हेडिंग थी, ठीक है। आप इसे, अगर नॉर्मल था तो आप इसे लेवल 1 की हेडिंग, ठीक है, ये चैप्टर, इसके साथ चैप्टर खुद ही आ जाएगा, नंबरिंग खुद ही लिखी हुई आ जाएगी, राइट। अगर इससे पहले कोई और चैप्टर होता, से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना एक और चैप्टर है, और इसको अगर आप चैप्टर लेवल की हेडिंग देते हो तो नीचे वाले की नंबरिंग खुद ही चेंज होती है, ठीक है, दैट इज। देन मैं कहता हूँ ये मेरे पास सेक्शन लेवल की हेडिंग थी, दैट वाज हेडिंग 1.1 सेक्शन लेवल की, ठीक है। और ये इसके बाद नीचे जो सारी की सारी हेडिंग्स थी ये सब सेक्शन टाइप था, ठीक है, ये सेक्शन 1 था, उसके अंदर नेक्स्ट हेड लेवल की हेडिंग कौन सी है, ये वाली, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ से ना पैराग्राफ जो है वो आप पैराग्राफ यहाँ पे एड कर सकते हो, जो भी आपने एडअप करने हैं। ऑब्वियसली हर किसी हेडिंग की डिटेल्स होंगी ना, उसमें कुछ पैराग्राफ्स वगैरह होंगे, तो आप पैराग्राफ वगैरह बाकी इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। सेम ये सेकंड लेवल की हेडिंग थी, ठीक है। ये उससे नेक्स्ट लेवल की हेडिंग है, और ये वाली जो दो हेडिंग्स है ये उससे नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने डिफाइन करनी है ना, आप उस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ भी ये हेडिंग्स वगैरह अप्लाई की हैं। अब ये हेडिंग ऑब्वियसली जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करूंगा ना, तो ये हेडिंग वहाँ पे खुद ही आ जाएंगी, मुझे नहीं लिखना पड़ेगी कि ये वाली हेडिंग पेज 1 पे है, कौन सा पेज नंबर है, ऑल दैट। टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ से जनरेट करते हैं, आपको रेफरेंसेस में जाना है, यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स, और आप यहाँ से ना कोई भी स्कीम जो थी वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप स्कीम फर्स्ट ले सकते हो, सेकंड वाली एक स्कीम है, या मैनुअल आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स है, राइट। तो आपने यहाँ से ना, लेट सपोज मैं फर्स्ट वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ना सारी की सारी हेडिंग्स होती पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो थी वो उस तरह से आ जाएंगी, जो जिस पेज नंबर पे वो अपीयर हो रही होंगी। अभी मेरे पास ऑब्वियसली एक ही पेज है, तो एक पेज पे सारी चीजें आ रही हैं। तो जैसे ही आप कोई नई हेडिंग्स ऐड करते हो, यहाँ पे खुद अपडेट नहीं हो रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके ना, यू हैव टू सी अपडेट द इंटायर टेबल। तो देन क्या करेगा, जो नई हेडिंग्स आपने ऐड की होंगी वो ऐड कर देगा, पेज नंबरिंग अगर किसी हेडिंग की चेंज हुई है तो पेज नंबर्स खुद ही यहाँ पे साथ में लगा देगा। तो ये हमारे पास ना ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट है। ये तब तक नहीं आएगा जितनी देर तक ना आप किसी टेक्स्ट पे यहाँ से आप अप्रोप्रिएट हेडिंग्स वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। तो सेम उसी तरह से मैं कहता हूँ, सपोज ये मेरे पास ना एक और यहाँ पे फिगर है, ये एक फिगर है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे मैंने ना कोई कैप्शन वगैरह लगाना है, तो आप इंसर्ट कैप्शन करके कोई कैप्शन लगा सकते हो। उससे मैं कहता हूँ इस पे फिगर ये वाला इस तरह का लेबल आना चाहिए, एंड आई एम सेइंग कि इसका कोई नाम वगैरह ऑब्वियसली फिगर का कुछ रखेंगे ना। ये आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं, इसको कैटेगराइज करने का बोला हुआ है, आप अबाउट द फिगर प्लेस कर सकते हो, बिलो द फिगर कैप्शन प्लेस कर सकते हो। नंबरिंग आप इसकी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह की नंबरिंग आनी चाहिए। अगर आप इसको चैप्टर नंबर भी साथ में लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे तो ये आपके पास ना कैप्शन यहाँ से इंसर्ट कर देगा, ये बिलो द आइटम ये वाला कैप्शन आता है, राइट। तो अब ये लेबल 1 था, फिगर 1 करके ये जो लिखा हुआ था, मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, आई वांट टू से कि ये चीज़ कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इस इधर लिखा हुआ ना 1 खुद ही आ जाए। अगर दरम्यान में मैं कोई पिक्चर लगाता हूँ तो वो 2 हो जाएगा, तो फिर ये 2 खुद ही चेंज हो जाएगा। तो बजाय कि आप खुद लिखो, आपने कैप्शन लगाया हुआ है, आप यहाँ से अगेन यू हैव टू गो टू द रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंस आपने सेलेक्ट करना है, और किस चीज का हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस करना चाह रहे हैं, फिगर, ठीक है। हमने स्मॉल वाला ये लेबल सेलेक्ट किया था, आप स्मॉल वाला सेलेक्ट करोगे, जितने भी फिगर्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे उसका इंटायर कैप्शन नहीं, ये साथ में टेक्स्ट नहीं लगाना, जस्ट लेबल और नंबर यहाँ पे लगाना, ठीक है। वैसे करोगे तो यहाँ पे आ गया। और अभी ये फिगर 1 है, लेट से ये एक और फिगर थी, मैं इसको भी कोई कैप्शन देता हूँ। से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फिगर कोई भी नंबरिंग आपको नहीं लगानी, नंबरिंग वो खुद ही मैनेज कर रहा होगा। से मैं इसका कोई कैप्शन वगैरह दे देता हूँ। और अब ये फिगर 1 बन गई है, क्योंकि ये ऊपर थी, ये वाली नीचे वाली क्या हो जाएगी, दैट विल बी दी फिगर 2, ठीक है। तो अब ये फिगर 2 हुई थी, यहाँ पे 2 खुद ही आ जाएगा, हमें नहीं लगाना पड़ा, और ये चीज अभी यहाँ पे ना ये 1 है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर बाद खुद ही उसको अपडेट कर देगा, या आप अपडेट फील करके कर सकते हो, या यहाँ पे मैंने ना अभी इसकी सेटिंग्स में सेलेक्ट किया कि ऑटो अपडेट चीजें ना हो, ठीक है।
तो ये आप कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल एस करोगे, तो ये थोड़ी देर बाद ना इन चीज़ों को दरमियान में जो फील्ड्स वगैरह होती हैं उनको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ हम मल्टी लेवल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जनरेट करते हैं, और आप फिगर्स को क्रॉस रेफरेंस कैसे करते हो।